हेलो एवरीवन। तो ये जो क्वेश्चन है बेसिकली जे एडवांस 2009 के पेपर में आया हुआ है, पेपर 2 में। ठीक है। तो बेसिकली पूछ क्या रहा है इस क्वेश्चंस में, ये लोकेशन ऑफ रूट्स का काफ़ी अच्छा क्वेश्चंस बोल सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 8 kx प्लस 16 टाइम्स के स्क्वायर माइनस के प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के, क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ कि स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के फॉर विच बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल, डिस्टिंक्ट एंड हैव वैल्यूज एट लीस्ट 4। तो सबसे पहले तो बात इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रियल होना चाहिए, डिस्टिंक्ट भी होना चाहिए, अलग अलग भी, और उसका जो वैल्यू होना चाहिए कम से कम 4 होना चाहिए। तो देखिए, ये लोकेशन ऑफ रूट्स का एक अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हैं। इस क्वेश्चन में बेसिकली यदि ग्राफ बनाया जाए तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, तो मैं सीधा ही बोल सकता हूँ कि ग्राफ कनकेव अपवर्ड होना चाहिए। करेक्ट। तो हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं कनकेव अपवर्ड, ये कुछ ऐसा। अब इस ग्राफ में दो तरह के बेसिकली ग्राफ बन सकते हैं। एटलीस्ट 4 रूट्स बोला गया है, तो दैट मीन्स एक पॉसिबिलिटी ऐसा भी है, और दूसरा पॉसिबिलिटी यदि मैं बात करूं तो सेकंड पॉसिबिलिटी ऐसा भी है कि हमारे पास जो रूट्स है या तो 4 हो जाए या 4 से ज़्यादा हो जाए। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन हम लोग क्या कर सकते हैं, केस क्या यूज कर सकते हैं। पहला केस अपन यूज कर सकते हैं कि a इंटू एफ ऑफ 4 शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 हमने क्यों लिखा है? इक्वल टू 0 लिखने का मेन रीजन ये है कि 4 भी इसके रूट्स हो सकते हैं। ठीक है ना। तो यदि 4 रूट्स हुए, दैट मीन्स एफ ऑफ 4 का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो दैट इज द रीजन इक्वल टू 0 अपन लिख सकते हैं। सेकेंड कंडीशन कितना है, माइनस बी बाई 2a जो वर्टेक्स है, दैट शुड बी ग्रेटर दैन 4। ठीक है ना। माइनस बी बाई 2a इज ग्रेटर दैन 4। आप देख सकते हैं कि वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 4 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है, तीसरे कंडीशन की यदि मैं बात कर लूँ तो डी शुड बी ग्रेटर दैन 0। इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन बनाने वालों ने खुद ही बोल रखा है कि यहाँ पे डिस्टिंक्ट रूट्स है। क्वेश्चन में खुद लिख रखा है कि यहाँ पे डिस्टिंक्ट रूट्स है, तो दैट मीन्स इक्वल टू 0 तो पॉसिबल नहीं है। तो यदि हमने इस तीनों ही कंडीशंस को सॉल्व कर लिया और फिर हमने इसका इंटरसेक्शन ले लिया, तो आपके पास आंसर निकल करके आ जाता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे फर्स्ट कंडीशन है a इंटू एफ ऑफ 4 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो एफ ऑफ 4 यदि निकालेंगे, a का तो वैल्यू 1 ही है, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। एफ ऑफ 4 का वैल्यू कितना आ गया, 16 माइनस 32k प्लस 16 टाइम्स के स्क्वायर माइनस के प्लस 1 is greater than equal to 0. That implies 16k square minus 48k plus 32 is greater than equal to 0. आप देख सकते हैं कितना अच्छा कैलकुलेशन है, यहाँ पे सिंपल सा कैलकुलेशन बन रहा है। 16 को कॉमन ले सकते हैं, दैट मीन्स के स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास रूट्स मिल जाएंगे, k माइनस 2 k माइनस 1 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ये इनइक्वालिटी को यदि आपने सॉल्व किया, तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते ही अपने पास k का जो वैल्यू आ जाएगा, दैट विल बी माइनस इन्फिनाइट टू 1 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। ठीक है। यहाँ तक तो अपने को पता ही है। ये है फर्स्ट। सेकेंड क्या है अपने पास, माइनस बी बाई 2a, ये वाला क्वांटिटी इज ग्रेटर दैन 4 होना चाहिए। तो माइनस बी बाई 2a यदि निकालेंगे तो माइनस बी बाई 2a दैट इज 4k। सेकेंड वाला अपने पास जो है माइनस बी बाई 2a इज ग्रेटर दैन 4, तो कितना आ जाएगा, 4k इज ग्रेटर दैन 4, दैट मीन्स k इज ग्रेटर दैन 1। दिस इज सेकेंड। अब हम लोग थर्ड कंडीशन पे बात करते हैं। तीसरा कंडीशन क्या है अपने पास कि d का वैल्यू ग्रेटर दैन 0। डी का फॉर्मूला अपने को पता ही है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 8k का होल स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4ac, ए का वैल्यू 1 है, इंटू सी का वैल्यू कितना है 16 के स्क्वायर माइनस के प्लस 1
इज ग्रेटर देन 0। तो 64 अपन कॉमन ले सकते हैं, कोई डरने की बात नहीं है बिल्कुल भी। तो के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर प्लस के माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। तो आई थिंक इससे भी सेम आंसर निकल करके आ रहा है, के इज ग्रेटर देन 1। ओके, तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड का अपन को क्या कर लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। फर्स्ट इंटरसेक्शन, सेकेंड इंटरसेक्शन, थर्ड। यदि आपने तीनों का इंटरसेक्शन ले लिया, सो के बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा अपने पास, 2 टू इन्फिनिटी। करेक्ट, वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ के, दैट इज 2 टू इन्फिनिटी। अब क्वेश्चन बनाने वालों ने देखिए क्या पूछा है आपसे, क्वेश्चन बनाने वाले ने पूछा है कि द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के की सबसे छोटी वैल्यू अपने को बतानी है। और अपना आंसर क्या आ चुका है, 2 टू इन्फिनिटी। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या आ चुका है अपना आंसर, आंसर शुड बी 2। तो करेक्ट आंसर अपने पास आ जाएगा, दैट विल बी 2। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।